एक बार तो फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल हसन स्किल एंड टेक में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंट्रोल शॉर्टकट की के बारे में। इस वीडियो में हम कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक जितनी भी शॉर्टकट की है इन सभी को हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम करते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए। तो मान लो यहाँ पे MS वर्ड में हमारे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, मुझे इस पैराग्राफ के सारे कंटेंट को सेलेक्ट करना हुआ तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस किया, आपने यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। ये हो गया हमारा कंट्रोल ए का यूज। आप कहीं पे भी कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, जैसे नोटपैड में भी अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा। मतलब कंट्रोल ए का काम सेलेक्ट ऑल करना है। हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। मान लो यहाँ पर हमारे पास कई सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल बी प्रेस करूँगा। तो आपने देखा जैसे ही मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया तो सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पावर पॉइंट में भी आप करेंगे, यहाँ पे आप मान लो मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो देखो ये बोल्ड हो गया है। अगला हमारा शॉर्टकट की है जिसका नाम है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का यूज़ हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट फोल्डर या फाइल को कॉपी करने के लिए। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास MS वर्ड में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी करना है तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी यूज़ होता है। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। अगर हम नोटपैड में जाते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो हमने जो टेक्स्ट MS वर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल वी का यूज होता है पेस्ट करना, चाहे टेक्स्ट हो, फोल्डर हो या फाइल हो। तो यहाँ पर भी हमारा सारा मटेरियल अवेलेबल है जिसको हमने यहाँ से कॉपी किया था, और कंट्रोल वी हमने जहाँ पे किया वहाँ पे भी सेम चीज़ पेस्ट हो चुका है। हमारा अगला शॉर्टकट की है जिसका नाम है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का यूज हम करते हैं टेक्स्ट, फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। मान लो मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी का इस्तेमाल अब ज़्यादा नहीं होता क्योंकि कीबोर्ड में ऑलरेडी एक की डिल के नाम से मौजूद है जिसका काम वही है जो कंट्रोल डी का है, यानी डिलीट करना। अगला शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का यूज हम करते हैं एड्रेस बार को डिस्प्ले करने के लिए अपने इंटरनेट ब्राउज़र में। मान लो ये हमारा इंटरनेट ब्राउज़र है, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये देखो हमारे लिए एड्रेस बार शो हो गया है। यहाँ पे हम किसी वेबसाइट या किसी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे IP एड्रेस के बारे में पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूँ। ये हमारा एड्रेस बार है। अगर हम कंट्रोल ई करते हैं तो हमें एक नया एड्रेस बार मिल जाता है और हम फिर से किसी नए टॉपिक के ऊपर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल ई शॉर्टकट का यूज़। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का यूज़ हम करते हैं किसी भी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास ये टेक्स्ट MS वर्ड में लिखा हुआ है और मुझे एक ख़ास वर्ड को फाइंड करना है, मुझे जानना है कि वीडियो कितनी जगह पे लिखा हुआ है, तो मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा और यहाँ पे नेविगेशन सर्च सेक्शन में वीडियो लिखूँगा क्योंकि मुझे वीडियो वर्ड को फाइंड करना है कि वीडियो कितनी जगह पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी जगह पे वीडियो लिखा हुआ था उससे भी हाईलाइट हो चुका है। तो इसको हम अपने इंटरनेट ब्राउज़र में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल एफ प्रेस कर दो और मान लो मुझे पता लगाना है कि प्रोटोकॉल वर्ड कितनी जगह पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रोटोकॉल लिखेंगे। तो देखिए इस पेज में जहाँ पे भी प्रोटोकॉल का वर्ड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा।
तो कंट्रोल F का यूज क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट फाइल फोल्डर को फाइंड करना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल G। कंट्रोल G शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके हम गो टू फंक्शन को ओपन कर सकते हैं अपने MS वर्ड में, एक्सेल में, जहां पर आपको करना है। जैसे ये हो गया हमारे MS वर्ड में, ये हमारा पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल G शॉर्टकट की प्रेस करें तो देखो हमारा गो टू सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो सबसे पहले मान लो मैं लाइन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पर 1 एंटर कर दो और गो टू पर क्लिक करता हूँ और इसको क्लोज कर दो, तो आप देखेंगे कि हम लाइन नंबर 1 पर आ चुके हैं। इसके बाद इसका और भी सारा यूज, जैसा कि हम पेज वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर हम 2 एंटर करते हैं और गो टू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम पेज नंबर 2 पे आ चुके हैं। ये हमारा ऊपर वाला पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है। तो ये होता है कंट्रोल G शॉर्टकट की का यूज। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल H। कंट्रोल H शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं इंटरनेट ब्राउजर की हिस्ट्री को देखने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल H प्रेस करता हूँ तो मैंने जो भी अपने इंटरनेट ब्राउजर में सर्च किया होगा वो सब यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कंट्रोल H का यही यूज होता है इंटरनेट ब्राउजर में हिस्ट्री को देखने के लिए। अच्छा जी, अगला शॉर्टकट की होता है हमारे पास कंट्रोल I। कंट्रोल I शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। मान लो मुझे इस पार्टिकुलर टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो मैं कंट्रोल I को प्रेस कर दूंगा तो ये देखो ये इटैलिक हो चुका है। आप इस काम को कहीं भी कर सकते हो। पावर पॉइंट में भी मान लो इस पार्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और कंट्रोल I प्रेस कर दे तो ये इटैलिक हो जाएगा। तो कंट्रोल I कहीं पे भी यूज करेंगे, इसका काम है इटैलिक करना। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल J। कंट्रोल J शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं डाउनलोड वाले पेज को ओपन करने के लिए अपने इंटरनेट ब्राउजर में। मान लो ये हमारा इंटरनेट ब्राउजर खुला हुआ है, हमने एक पेज सर्च करके ओपन किया हुआ है IP एड्रेस का। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल J प्रेस करता हूँ तो जो कुछ हम लोगों ने डाउनलोड की होगी वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी डाउनलोड सेक्शन को ओपन करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर में हम क्या यूज करते हैं, हम कंट्रोल J शॉर्टकट यूज करते हैं। कंट्रोल J शॉर्टकट के एक और यूज होता है जस्टिफाई करने के लिए, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि मान लो ये MS वर्ड में अपना पैराग्राफ ओपन हुआ है तो अगर हम यह कंट्रोल J प्रेस करते हैं ना तो अब देखो, जैसे कि मान लो इस पैराग्राफ की हम बात करें तो लेफ्ट साइड में ये बिल्कुल बराबर लिखा हुआ है, लेकिन राइट साइड पे अगर देखो तो थोड़ा कम बेश नजर आ रहा है। तो मुझे अगर इसको जस्टिफाई करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और इसके बाद कंट्रोल J प्रेस कर दूंगा तो राइट साइड में ये बराबर हो गया है। तो इस तरह से आप कंट्रोल J का इस्तेमाल करके पैराग्राफ को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल K। कंट्रोल K शॉर्टकट की का यूज करके हम किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट में हाइपरलिंक लगा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस पार्टिकुलर वर्ड में क्या करना है, एक लिंक लगाना है। वो पार्टिकुलर वर्ड क्या होगा, हमारा वीडियो होगा। मुझे वीडियो वर्ड में एक हाइपरलिंक लगाना है, मतलब इस वर्ड के साथ मुझे किसी फाइल को लिंक करना है। तो मैं कंट्रोल K यहाँ पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गया है। मान लो मुझे इस पार्टिकुलर वीडियो वर्ड के साथ किसी एक फोल्डर को अटैच करना है तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखो जैसे ही हमने अपने पार्टिकुलर फोल्डर को इस वीडियो वर्ड के साथ अटैच कर दिया तो इसका कलर चेंज हो चुका है। अभी अगर इस पर हम कर्सर लेके जाए और कंट्रोल की आपने प्रेस करके रखना है तो यहाँ पर हैंड का निशान आएगा। अब इस पे अगर क्लिक करेंगे तो हमने जिस फोल्डर को अटैच किया है, यस करने के बाद वो फोल्डर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारे सामने ये फोल्डर ओपन हो चुका है। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल L। कंट्रोल L शॉर्टकट की का यूज हम किसके लिए करते हैं, अपने पैराग्राफ में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए। जैसे मान लो ये हमारे पास जावा हेडिंग अभी लेफ्ट साइड में ही है, अगर हम कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो कंट्रोल L जिस तरह से लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए हम टेक्स्ट को करते हैं, इस तरह कंट्रोल R का यूज हम करेंगे यहाँ पे
तो ये राइट साइड में चला जाएगा। तो कंट्रोल आर यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में कर सकते हैं, और अगर कंट्रोल एल अगर प्रेस करेंगे फिर से तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर सेंटर में भी रहेगा तो वो राइट साइड में जाएगा, और कंट्रोल एल प्रेस करने से लेफ्ट साइड में आएगा। तो यही यूज होता है कंट्रोल एल शॉर्टकट की का टेक्स्ट को इस लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए, और कंट्रोल आर का टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल एम। कंट्रोल एम शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं पावर पॉइंट में नए स्लाइड को ओपन करने के लिए। मान लो यहाँ पे हमारे पास है कई सारे पेजेस इस पीपीटी में, और मुझे एक नया पेज यहाँ पे बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एम प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे एक नया पेज बन चुका है। फिर से अगर मुझे दूसरा पेज चाहिए तो मैं कंट्रोल एम प्रेस करूँगा, और आपको ये पेज मान लो 10 और 11 के बीच में चाहिए, तो आप 10 में अपनी कर्सर को रखो और कंट्रोल एम प्रेस कर दो। तो यहाँ पे देखो एक नया पेज बीच में आ चुका है। तो इस तरह से पावर पॉइंट में कंट्रोल एम का यूज होता है न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए। मान लो अगर यही काम एमएस वर्ड में कर रहे हैं तो कंट्रोल एम का यूज क्या होता है। मान लो यह हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर मान लो इस पैराग्राफ से रिलेटेड मुझे एक इमेज लगाना है तो मैं अभी नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा तो देखो ये पैराग्राफ हमारा राइट साइड में चला गया है। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं। मान लो एमएस वर्ड में हम है डॉक्यूमेंट 1 में फाइल में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है और मुझे एक नया वर्ड फाइल ओपन करना है, तो और मुझे इसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे देखो एक नया वर्ड फाइल ओपन हो चुका है। अभी हम इसमें जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। मान लो मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, मैंने ये कमांड देकर एंटर मारा, ये पैराग्राफ यहाँ पे देखो आ चुका है। तो इस तरह से कंट्रोल एन का यूज करके हम नई फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। अगर वर्ड में है, पावर पॉइंट में है तो नई फाइल ओपन होगी। अगर मान लो हम अपने इंटरनेट ब्राउजर में है और कंट्रोल एन हम प्रेस करेंगे तो एक नया इंटरनेट पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने। फिर से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल एन शॉर्टकट की का यूज आप कर सकते हैं। हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। मान लो हम वर्ड फाइल में हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल और शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखो ओपन का विंडो आ चुका है। आप अगर कोई अदर वर्ड फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो मुझे इस वर्ड फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे देखो ये हमारा फाइल ओपन हो चुका है। इस तरह पावर पॉइंट में भी जब कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो कोई सी पीपीटी फाइल अगर आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे मान लो मुझे इस पीपीटी को ओपन करना है, शायद ये पीपीटी सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, कोई और पीपीटी को ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे ये पीपीटी हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा नया पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप कंट्रोल ओ शॉर्टकट की का यूज करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी शॉर्टकट की का यूज ज्यादातर इंटरनेट कैफे में इस्तेमाल होता है। आप अगर कैफे वगैरह में जाते होंगे, किसी भी चीज का प्रिंट आउट अगर आपको निकलवाना होगा तो क्या करते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। मान लो मुझे इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है, मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया। अब हम चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करके इस पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस काम को आप अपने इंटरनेट ब्राउजर में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस गूगल क्रोम के होम पेज का ही प्रिंट आउट निकलवाना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा ना। यहाँ पे देखो हमारा जो भी होम पेज था वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मुझे इसका प्रिंट आउट निकलवाना है तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर हमारे पास प्रिंटर होगा तब, नहीं तो नहीं निकलेगा। हमारा अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं अपने पीपीटी को क्लोज करने के लिए। मान लो ये हमारा पावर पॉइंट ओपन है, मुझे इसे क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सेव का बोलेगा। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो कंट्रोल क्यू का यूज करके हम पीपीटी को क्लोज करते हैं।
अगला शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर शॉर्टकट की का यूज हमने आपको एक बार करके दिखाया कि किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड में धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। और इसका एक और यूज होता है, मान लो हम इंटरनेट ब्राउजर में हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कुछ यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे व्हाट इज जावा, हमने सर्च कराया। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये पेज फिर से हमारा रीलोड हो जाएगा। तो आपने देखा ये पेज फिर से रीलोड हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यूज होता है कंट्रोल आर का। अच्छा जी, अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल एस। कंट्रोल एस शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। मान लो मुझे इसको सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस शॉर्टकट की प्रेस करूँगा तो मुझे उसे जावा नेम से ही सेव करना है। तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये से हमारा वर्ड फाइल क्या होगा, सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस का यूज करके हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी शॉर्टकट की का यूज क्या होता है, फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए पावर पॉइंट में। मान लो हमारा ये पावर पॉइंट में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम इसके टेक्स्ट को बढ़ाना या छोटा करना या इसमें स्टाइल करना चाहते हैं। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो यहाँ फॉन्ट का देखो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो मान लो मुझे इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैंने इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसका फॉन्ट स्टाइल मुझे बोल्ड कर देना है, मैंने ओके कर दिया। तो ये देखो इसमें चेंजेस आ चुके हैं। तो इस तरह आप कंट्रोल टी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज या फिर उनमें स्टाइल करने के लिए टेक्स्ट में आप कर सकते हैं। सेम काम को आप इंटरनेट ब्राउजर में अगर आप करना चाहते हो तो जब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो न्यू टैब 2 टैब है। एक और टैब मुझे ओपन करना हो तो कंट्रोल टी, एक और टैब कंट्रोल टी। तो जितनी बार कंट्रोल टी दबाएंगे एक नया टैब इंटरनेट ब्राउजर में ओपन होता जाएगा, ठीक है। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल यू। कंट्रोल यू शॉर्टकट की का सबसे पहले यूज होता है किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए। मान लो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के टेक्स्ट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो देखो इसके नीचे में एक लाइन आ चुका है, मतलब ये अंडरलाइन हो चुका है। आप चाहते तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू शॉर्टकट की का यूज होता है। और इंटरनेट ब्राउजर में अगर मान लो आप अपने गूगल पेज की सोर्स कोड को देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू प्रेस करो तो इसकी सोर्स कोड को आप देख सकते हैं। ये HTML में ये कोड लिखा हुआ है, आप इस कोड को पढ़िए और समझ सकते हैं। अगर सोर्स कोड देखना हो किसी पेज को इंटरनेट ब्राउजर में तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। अच्छा जी, अगला शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल वी। कंट्रोल वी शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट फाइल या फोल्डर को पेस्ट करने के लिए। इसका यूज अभी हम आपको करना सिखाएंगे कंट्रोल एक्स के साथ। मान लो हमारे पास ये एक फोल्डर है, अगर मान लो मुझे इस फोल्डर को कट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो इस फोल्डर को सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद कंट्रोल एक्स जैसे ही मैं प्रेस कर दिया तो ये देखो थोड़ा सा ये डिम हो गया है, मतलब ये कट हो चुका है। अब मान लो मुझे इसे कहीं पे भी पेस्ट करना है, मुझे इसे अपनी जी ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी पे प्रेस करूंगा तो ये देखो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो कट पेस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ से हमने कट किया था और हमने अपनी जी ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो ये यहाँ से कट हो चुका है और नई लोकेशन में ये पेस्ट हो चुका है, यानी पुराने लोकेशन से हट जाता है। आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हैं इस तरह से। मान लो मुझे इस जावा वर्ड को क्या करना है, कट करना है और पेस्ट करना है। कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस कर दिया तो ये कट हो गया है, मतलब ये यहाँ से गायब हो गया है। अब मान लो मुझे इसे यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। मैंने कंट्रोल भी प्रेस कर दिया तो ये जावा वर्ड MS वर्ड की यहाँ से हट के नोटपैड के यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल एक्स मतलब कट कर देता है, पुराने वाली लोकेशन से चीज़ों को हटा के नई वाली लोकेशन में आप पेस्ट करेंगे
तो चला जाएगा। अच्छा जी, अगला शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल W। कंट्रोल W शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए। मान लो यहाँ पे हमारा गूगल क्रोम एक बार ओपन है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करके मैंने उसे देखो 3 टाइम ओपन कर लिया। कंट्रोल एन प्रेस करके हमने उसे 3 टाइम ओपन कराया है। अब मान लो मुझे अब ये 3 टाइम ओपन है, मुझे 2 टाइम ये वाला क्लोज करना है। इन दोनों को क्लोज करना है, सिर्फ इस सिंगल को रखना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल W 2 टाइम प्रेस करूंगा। तो देखो वो 2 टाइम वाला हट चुका है, अब सिर्फ एक ही टाइम ये ओपन है। अभी अगर एक और बार मैं कंट्रोल W प्रेस करूंगा तो गूगल क्रोम क्लोज हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल Y। कंट्रोल Y शॉर्टकट की का यूज हम कंट्रोल Z के साथ करते हैं। तो कंट्रोल Y हमारा रीडू का काम करता है और कंट्रोल Z हमारा अनडू का काम करता है, ठीक है। तो मान लो हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसे मान लो हम शिफ्ट कर रहे हैं कंट्रोल की के साथ राइट साइड में। अच्छा जी, मैंने इसको इस तरह शिफ्ट कर दिया। अब मान लो मुझे पहले जैसे चाहिए, जैसे ये पहले था, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा जैसे स्टार्ट में था। तो ये हो गया अनडू। अभी कंट्रोल Y अगर हम प्रेस करेंगे ना तो ये फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने अल्टर किया था, और कंट्रोल Z से ये फिर से वापस वैसे ही होगा। अच्छा जी, तो ये था हमारा कंट्रोल A से कंट्रोल Z तक शॉर्टकट की का यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।